नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। पाकिस्तान एक तो ओछी हरकत करता है, आतंकवाद का पनाहगार भारत को निशाना बनाता है, मासूम लोगों की जान लेता है और उसके बाद हमें ही गीदड़ भपकी देता है कि मैं शिमला समझौते को रद्द कर दूंगा, जैसे अब तक बड़ा उसका वो पालन करता हुआ नजर आ रहा था। कश्मीर के आम लोग जो वहां पर टूरिस्ट को देखते थे या जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी, वो जो लोग हैं वो परेशान हैं। हमने आपको अभी कुछ वक्त पहले एक कश्मीरी लड़की का दर्द भी सुनाया था, जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये गंदी हरकत की है उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब टूरिस्ट नहीं आएगा। एक डर का माहौल है। दूसरी तरफ भारत सरकार ऐसे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुन ही लिया होगा। एक बयान में नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकवादियों को। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपको बाद में सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से युद्धाभ्यास कर रही है। ये वही तस्वीरें हैं जो आपको समझाने के लिए, बताने के लिए काफी हैं कि कैसे पाकिस्तान को हराने के लिए, पाकिस्तानी आतंकियों को, उनकी जहनियत को, उनके जहन से आतंकवाद जैसे विचारों का नामो निशान मिटाने की कोशिश हमारी सेना के जवान कर रही हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इंडियन एयरफोर्स जिस तरीके से प्रैक्टिस करता है उसकी तस्वीरें हैं। और इसी के साथ एक बड़ी अपडेट मैं आपको यह भी दे दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपना युद्धाभ्यास जारी किया और जिसको नाम भी आक्रमण दिया गया। यानी आक्रमण युद्धाभ्यास ये था और ये जो प्रैक्टिस की गई, इसकी तस्वीरें वायरल हुई तो कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क में भी आग लगी, उनके भी सीने पर सांप लौटा कि हम कैसे जवाब देंगे। और ये एक्शन होना है, आज नहीं तो कल, ये बात वो जानते हैं और इसीलिए रिएक्शन देने के लिए भी अपनी तैयारियां पूरी कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 15 कोर में सुरक्षा बैठक की समीक्षा उनको करनी है और वो उस जगह पर भी जाएंगे जहां पर आतंकवादियों ने हमला किया था। सेना प्रमुख का श्रीनगर पहुंचना, बड़ी बैठक करना निश्चित तौर पर इशारा करता है कि कुछ तो होने वाला है और पाकिस्तान को भी डर है कि जल्द ही भारत कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर लेगा। जिस तरीके से राफेल उड़ रही हैं, पाकिस्तान इस वक्त डरा सहमा हुआ बैठा हुआ है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से एक्सरसाइज आक्रमण कर रहा है, यानी कि प्रैक्टिस उसकी की जा रही है। यह युद्धाभ्यास बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के मुख्य फाइटर जेट बेड़े, खासतौर पर राफेल और सुखोई 30 MKI शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास 2 राफेल स्क्वाड्रन हैं जो अंबाला और हाशिमारा में तैनात हैं और इन्हीं की मदद से कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश है पाकिस्तान के ऊपर। बहरहाल ये तस्वीरें तो आपने देख ली, हमने आपको पुरानी वीडियोस में भी ये तस्वीरें दिखाई हैं। अब आपको सुनना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं चेतावनी देते हुए पाकिस्तान को। सुनिए। आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों,
इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, भारत माता की
भारत माता की